बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके मुसन्निफ मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी एक तालिब इल्म का अपने उस्ताद को खराज तहसीन है और खाका निगारी की एक उम्दा मिसाल है। इस नसर पारे का जायजा लेने से पहले मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग के हालात जिंदगी का जायजा लेते हैं। मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग उर्दू के मुमताज मिज़ानिगार थे। मिर्ज़ा फरतुल्लाह 1883 में दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम हशमत बेग था। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली में हासिल की और बीए की डिग्री हासिल करने के बाद हैदराबाद दक्कन में मुलाजमत इख्तियार कर ली और वहाँ मुख्तलिफ अदालती ओहदों पर फाइज रहे। 1937 में बाकायदा लिखना शुरू किया, अगरचे उन्होंने हर मौजू तारीख, तहकीक, सवाने वगैरह पर लिखा, मगर मज़ाहिया रंग गालिब रहा। उनके मज़ामीन के मजमूए मज़ामीन फरहत के नाम से छप चुके हैं। उनकी कई तख्लीकात, मसलन मेरी दास्तान, दिल्ली का यादगार मुशायरा, नज़ीर अहमद की कहानी, फूलों वालों की सैर, नई और पुरानी तहजीब की टक्कर उर्दू अदब में यादगार रहेंगी। फरतुल्लाह बेग ने 1947 में वफात पाई। मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग की तहरीर की खुसूसियात। मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग को उर्दू अदब के कामयाब मिज़ाह निगारों में बुलंद मकाम हासिल है। वो मुहक्किक, दानिश्वर, इंशा परदास भी थे, लेकिन उनकी वजह शोहरत मिज़ाह निगारी है। फरतुल्लाह बेग की नस्र की एक नुमायां खूबी उनकी कौसरो तस्नीम में धुली हुई जबान है। उनकी जबान में मखसूस चटखारों के साथ एक खास चाशनी है। दिल्ली की जबान, रंग ढंग, रस्म रवाज, अदब व माशरत और अंदाज़े तमद्दुन उनकी तहरीरों की नुमायां खसूसियत है। आप अपनी तहरीर में हफ्ज़े मरातिब का खसूसी एहतमाम फरमाते हैं। यही वजह है कि बावजूद कोशिश के आप उनकी तहरीरों में कोई पस्त या गैर मेयारी फिक्रा किसी के लिए नहीं तलाश कर सकते। फरतुल्लाह बेग खाका निगारी के शहनशाह हैं। आप अपने ममदूह यानी जिसकी तारीफ की जा रही है तो अपने लफ्जों और खूबसूरत जुमलों के जरिए ऐसा पैकर तराशते हैं कि वो ममदूह कारी के सामने आ खड़ा होता है। खाका निगारी क्या है? खाका के लुग़वी मानी ढांचा बनाना या मुसव्विदा तैयार करने के हैं, लेकिन अदबी नुक्ता नजर से खाका शख्सियत की हूबहू अक्कासी का नाम है। इस खाका निगारी में न सिर्फ शख्सियत की ज़ाहिरी तस्वीर कशी की जाती है, बल्कि बातिन का भी इहाता किया जाता है। सवाने निगारी की बहुत सी सूरतें हैं, उनमें से एक शख्सी खाका है। यह दरअसल मजमून निगारी की ही एक किस्म है। इसमें किसी शख्सियत के उन नकूश को उजागर किया जाता है जिनके इम्तिजाज से किसी के किरदार की तश्कील होती है। खाका निगारी अदब की एक ऐसी सिंफ है जिसमें किसी शख्सियतों की तस्वीरें इस तरह बराह रास्त खींची जाती हैं कि उनके ज़ाहिर और बातिन दोनों कारी के ज़हन नशीं हो जाते हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे पढ़ने वाले ने न सिर्फ उनका कलमी चेहरा देखा है बल्कि खुद शख्सियत को देखा वाला हो। डिप्टी नज़ीर अहमद। दरअसल ये खाका निगारी डिप्टी नज़ीर अहमद को खराज तहसीन पेश करने के लिए लिखी गई थी। डिप्टी नज़ीर अहमद के हालात जिंदगी का जायजा लेते हैं। शम्सुल उलमा खान बहादुर हाफिज डिप्टी मौलवी नज़ीर अहमद जिला बजनूर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए, जहां उन्होंने अरबी, फलसफा और रियाजी की तालीम हासिल की। मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी जिंदगी का आगाज एक मुदर्रिस की हैसियत से किया, लेकिन खुदादाद जहानत और अंतिक कोशिशों से जल्द ही तरक्की करके डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। मौलवी साहब ने अंग्रेजी में भी खासी इस्तादात पैदा कर ली और इंडियन पैनल कोड का तर्जमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया, जो सरकारी हलकों में बेहद मकबूल हुआ और आज तक इस्तेमाल होता है। इसके सिले में आपको तहसीलदार मुकर्रर किया गया और फिर डिप्टी कलेक्टर हो गए। मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद मौलवी साहब ने अपनी जिंदगी तसनीफ व तालीफ में गुजारी। इस इल्मी और अदबी मैदान में भी हुकूमत ने उन्हें 1897 में शम्सुल उलमा का खिताब दिया और 1902 में एडनबरा यूनिवर्सिटी ने LLD की एजाजी डिग्री दी। 1910 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने DOL की डिग्री अता की। आपका इंतकाल 3 मई 1912 में हुआ। आप उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी का फनी जायजा। मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद का हुलिया, चाल ढाल, किरदार गुफ्तार, खाना पीना, बातचीत, नशिस्तो बर्खास्त,
علم سے उनकी वाबस्तगी, उनके कारोबार, गर्ज, उनकी हर अदा, हर हरकत और हर मामला को इतनी शगुफ्तगी के साथ ज़ब्त तहरीर में लाया है कि एक कैफियत पैदा हो जाती है, एक समा बन जाता है। यहाँ मिर्जा नज़ीर अहमद के हुलिये से नहीं बरसता बल्कि फरतुल्लाह के असलूब से मज़ा झलकता है, जिसके बायस डिप्टी साहब का हुलिया भी मज़ाकारा बन जाता है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी 1927 की तहरीर है। मिर्जा फरतुल्लाह बेग उस वक़्त तक अमूमन अलम नशरा के फर्जी नाम से लिखते थे। ये पहला खाका है जो आपके असली और मारूफ नाम से छपा। आपने ये खाका मौलवी अब्दुल हक के बेहद इसरार पर लिखा और पहली मरतबा अंजुमन पंजाब तरक्की उर्दू के रिसाले उर्दू में शाया हुआ। आपकी ये तहरीर नज़ीर अहमद की कहानी उर्दू ज़बान का पहला और कामयाब खाका है। ये एक ऐसी शख्सियत का मरक्का है जो अपनी शख्सियत और आलमाना वकार के लिए एक ज़माने में शोहरत रखती थी। अगरचे डिप्टी नज़ीर अहमद का तंज़ो मिजाज से कोई गहरा ताल्लुक न था, लेकिन फरहत का मरक्का पढ़ने के बाद डिप्टी नज़ीर अहमद की मजाज से भरपूर शख्सियत हमारे सामने आ जाती है। बाज़ नकादों ने कहा है कि अगर फरहत और कुछ भी ना लिखते तो सिर्फ ये मजमून ही उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी था। सवाल नंबर 1, नाक किसी कदर छोटी थी और नथने भारी थे। ऐसी नाक को गंवारों की इस्तिलाह में गाजर और दिल्ली वालों की बोलचाल में फुल्की कहा जाता है। गो मतानत छू कर न गुजरी थी, लेकिन जिस्म के बोझ ने रफ्तार में खुद ब खुद मतानत पैदा कर दी थी। मंदरजा बाला जुमलों में अहले जुबान और गंवारों की जबान में फर्क को किस तरह बयान किया गया है, नीज अच्छी गुफ्तगू किस तरह इंसान की शख्सियत पर असर अंदाज होती है, 3 नुकात में तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 2, उनके निज़ाम औकात में गर्मियों और जाड़ों के लिहाज से कुछ तगय्युर हो जाता था। वो हमेशा सुबह सवेरे उठने के आदी थे। गर्मियों में उठते ही नहाते और जरूरियात से फारिग होकर नमाज पढ़ते। उनकी सुबह और असर की नमाज कभी नागा ना होती, बाकी का हाल अल्लाह को मालूम। इन जुमलों में निज़ाम औकात यानी टाइम टेबल की अहमियत किस तरह उजागर होती है, नीज अपनी पसंदीदा शख्सियत की तारीफ के हवाले से हमें क्या रहनुमाई मिलती है। सवाल नंबर 3, मंदरजा ज़ैल जुमलों को मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें। तस्वे बहाना, बात का बतंगड़ बनाना, खाक में मिलाना, राई का पहाड़ बनाना और तश्त अज़बाम होना। सवाल नंबर 1 और 2 में तुलबा अपनी कीमती राय से आगाह करेंगे, जबकि सवाल नंबर 3 में जुमलों में इस्तेमाल किया जाएगा। तस्वे बहाना, झूठ मूठ रोना, बात का बतंगड़ बनाना यानी छोटी बात को बड़ा कर देना, खाक में मिला देना, मिट्टी में मिला देना, राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा कर देना, तश्त अज़बाम होना, राज का अफशा हो जाना। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी को मौलवी वहीदुद्दीन सलीम ने इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया कि मुझे नज़ीर अहमद की किस्मत पर रश्क आता है कि तुझ जैसा शागिर्द उसको मिला कि मरने के बाद उसका नाम जिंदा कर दिया। अफसोस हमको कोई ऐसा शागिर्द नहीं मिलता जो मरने के बाद इस रंग में हमारा नाम लिखता। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।